Uh, Hello everyone. Very good इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चूंकि नवरात्रा है तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा। और अब आई है फाइनल मेरिट लिस्ट की बारी। तो अ, हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना फाइनल मेरिट आ जाए। ठीक है। तो हम बस 2-3 चीज़ पे बात करेंगे आपसे। अ, वो मे बी आप एग्री भी करेंगे। अगर आपको थोड़ा भी जानकारी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि कोई इसकी फी नहीं है। ऑल राइट। तो मैं सीधा आता हूँ अपने मुद्दे पर और मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है फाइनल मेरिट की, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो हम सीधा आते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन। ये जो प्रीलिम्स का और मेंस का रिजल्ट दिया, तो उसमें कई क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि अगर मैं प्रीलिम्स कैटेगरी से पास किया और मेरे मेंस में ज़्यादा नंबर है तो मैं क्या जनरल के लिए काउंट होऊंगा। प्रिय आप किए हो, मान के चलो आपका कैटेगरी है एबीसी और आपने एबीसी से क्वालिफाई किया, मेंस में आपके ज़्यादा नंबर है, तो क्या आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हो। तो उसकी जवाब सिविल कोर्ट ने खुद दी है। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन प्रिलिमिनरी टेस्ट अगेंस्ट द रिजर्वेशन कैटेगरी सीट availing द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन shall रिमेन द सेट रिजर्व कैटेगरी। यानी इन्होंने खुद कह दिया है कि अगर आप एक बार वो आप कैटेगरी का बेनिफिट ले लिए तो आपको उसी में रहना पड़ेगा, आप उसी से मेरिट तक जाएंगे। ऑल राइट। आपके ये सबसे बड़े कंफ्यूजन दूर हो गए। दूसरा सबसे बड़ा सबके मन में कंफ्यूजन है, सबके मन में, कि ये जो रिजल्ट लिस्ट दिया है क्या ये मेरिट वाइज है, क्या ये मार्क्स वाइज है। तो इसका आंसर यहाँ से भी आप लगा सकते हो। जिनके ज़्यादा नंबर है उनको लगता है कि ये मेरिट वाइज है, जिनके कम है उनको लगता है नहीं। ये सच बात है और मन में थोड़ा संशय होना स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर हम इस मेरिट, ये जो कथन है, इसी को आधार बना के अगर वो मेरिट देखे तो मान के चलो कि एक एबीसी कैटेगरी वाला लड़का जिसका नंबर मेंस में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो कायदे से उसका होना चाहिए जनरल में, मेरिट में सबसे ऊपर, मेरिट में बहुत ऊपर। लेकिन वो अभी भी नीचे है, एबीसी में हो या जहां भी हो वो नीचे है। ठीक है। गर्ल्स, उनकी कट ऑफ कम जाती है लेकिन वो रेंडमली है, कहीं भी दिख जाती है कि हाँ ये यहाँ से लड़की है। ये आप सेंटर पे इंटरव्यू देने जाते होंगे, वहां भी देखते होंगे कि जरूरी नहीं कि लड़का लड़की, कहीं भी रेंडमली आप आ जा रहे हैं, सबके नंबर रेंडमली बुला रहे हैं। तो एकदम नहीं कहा जा सकता है कि ये मेरिट वाइज है, लेकिन सबके मन में तो है कि भाई लग रहा है ये मेरिट वाइज है। ठीक है। वहाँ कई जगह पूछा भी गया इंटरव्यू में कि सर ये मेरिट वाइज है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये मेरिट ही रहता तो इंटरव्यू क्यों लेते, हम ऐसे ही कर देते, ऐसे ही तैयार कर देते। दैट्स वाई उस सब पे मत जाए। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। ठीक है। ये कट ऑफ क्या हो सकती है, द फाइनल कट ऑफ। सही बात है, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, मैं इस पे बात करूंगा बारी बारी से। ऑल राइट। सबसे पहले तो यही मुद्दा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। सी, उससे पहले एक बार आप ये भी देख सकते हो, ये है आपका कोर्ट रीडर का, कोर्ट रीडर का ये प्री का कट ऑफ है 55 गया था यूआर में। इसी प्रकार से 4-5 नंबर का डिक्रीजिंग आप देखेंगे विभिन्न कैटेगरी में। और ये था इसके मेंस और स्किल टेस्ट, यानी रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के 124 था यूआर का। ठीक है। 124 क्यों, क्योंकि इसके स्किल टेस्ट थे हिंदी और इंग्लिश, उसके मार्क्स इसमें जुड़े थे। लेकिन फाइनल कट ऑफ आप इसके देखेंगे, ये गया था 155.19 जनरल में। आप हमेशा डिफरेंस देखेंगे कि यूआर और एबीसी में 5 नंबर के डिफरेंस आपको देखेंगे। मतलब आप स्टेनो का भी देखो कट ऑफ, तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर यूआर में आप हो तो आप अगर एबीसी कैटेगरी से हो या बीसी से हो तो आप 2-4 नंबर के फर्क दिखेंगे। इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस
और बीसी में ईडब्ल्यूएस का 1 नंबर कट ऑफ कम जाता है। दैट्स फैक्ट, ये फैक्ट है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे हम कि ये कैटेगरी क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल मेरिट की। देखो मैं एक सेकेंड, मैं थोड़ा पेन ले लूँ। हाँ चलो मैं एक पेन ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ यूआर का कितना कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट किया। मेंस के कट ऑफ थे यूआर में 44, ठीक है। तो 10 नंबर का हमारा इंटरव्यू था। कितना का? 10 का इंटरव्यू था। 10 में 3 नंबर तो उसको देना ही देना है। 3 नंबर क्वालिफाइंग है, ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये 3 नंबर क्वालिफाइंग नंबर है। 3 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं जहाँ था मैं वहाँ बात किया तो उन्होंने कहा 3 नंबर तो कम से कम मिलता ही मिलता है। दैट वाज द क्वालिफाइंग नंबर। कई लोग कोर्ट रीडर हैं तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ये 3 नंबर क्वालिफाइंग नंबर होता है। एनीवे चलो, नहीं लिखा है, मान नहीं मान रहे आप। एक एवरेज नंबर इंटरव्यू में क्या मिलता है? एक एवरेज नंबर अगर बात करोगे आप, एवरेज नंबर तो वो मिलता है आपको 4 से 5.5 तक। एवरेज नंबर यही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। 4 से 5.5 तक एक एवरेज नंबर होता है, ठीक है। जो बहुत अच्छे कैंडिडेट है उसको आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं, 6 भी मिलते हैं, 7 भी मिलते हैं, 8 जो बहुत एक्सेलेंट है, 8 9 तक मैंने देखा है कि जो बहुत एक्सेलेंट है उसको 9। ये 2-4% ही होंगे कैंडिडेट जिसको 9 नंबर मिलेंगे, लेकिन 8 नंबर वाले होते हैं थोड़ा बहुत, जो बहुत अच्छे पर्सनालिटी है उनको मिलते हैं, ठीक है। और जनरली मिलते कितना है? 4 से 5, जनरली 4 से 5 मिलते हैं। तो फाइनल मेरिट यूआर की अगर हम बात करें, यूआर की, तो देखो 44 गया है इसका मेंस का कट ऑफ, यानी ये यूआर का मिनिमम 44 कट ऑफ है। आप जानते हो क्वेश्चन की डिफिकल्टी और उसके पैटर्न कैसे थे, तो उस हिसाब से इसमें 8 नंबर आप ऐड कर लो। 8 नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ। क्यों? यूआर में थोड़े कंपटीशन ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि एबीसी वाले भी, बीसी वाले भी, सभी यूआर में जाएंगे। कहीं बहुत कहीं कहीं प्रॉब्लम आया है एनसीएल वगैरह सबको लेके, तो थोड़े ज़्यादा मान सकते हो। मैं 8 नंबर ऐड कर रहा हूँ इसमें यूआर में 44 में, तो ये 52 और -+2 आप इसी के अराउंड अगर आपका मेंस में आ रहा है इंटरव्यू मिला के, तो आप समझो कि आप फाइनल मेरिट की ओर अग्रसर हो। इसी तरह ईडब्ल्यूएस अभी 41 है, लेकिन अगर आप इसमें भी 8 नंबर जोड़ोगे या 7 नंबर जोड़ोगे तो आप जाओगे 48 की ओर। अगर आपका नंबर इतना बन रहा है 48 -+2, तो आप निश्चित रूप से आप फाइनल मेरिट की ओर जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप नहीं जाएंगे आप उधर। और देखो गर्ल्स वगैरह, अगर आपका गर्ल्स यूआर में कंपटीशन है, ठीक है, एबीसी में, बीसी में कंपटीशन है, लेकिन जो एससी एसटी के गर्ल्स हैं, अगर आप बस 3 नंबर ला रहे हो ना, 100% लिख लो, आपका फिक्स है। 100% आपका फिक्स है। आपके कैटेगरी में स्टूडेंट ही कम पड़ गए, स्टूडेंट ही नहीं मिले, उसे इंटरव्यू कहाँ से बुलाते। एबीसी सॉरी बीसी यहाँ 42 है। आप यहाँ भी मैं बताया था ना कि 1 नंबर 2 नंबर का फासला होता है, यहाँ भी देखो 41 है, यहाँ 42 है। तो बीसी में चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो वहाँ कट ऑफ थोड़े जाने की ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ भी मैंने ईडब्ल्यूएस से थोड़ा ज़्यादा रखा है बीसी का। यहाँ 50 है और 50 -+2 कर लो, आपका बीसी की कट ऑफ इसी के अराउंड दिखेगा। एबीसी 39.50 दिख रहा है, ये मिनिमम कट ऑफ है, लेकिन इसमें कुछ नंबर जरूर बढ़ेंगे। और अगर आप यहाँ से 8 नंबर भी ऐड करते हो, यहाँ से 8 नंबर करते हो, तो आप 47 के अराउंड जाओगे, 47.5, तो 47 -+2। मैं SC ST की अगर बात करूँ, तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, ठीक है, और SC ST से बिलोंग करते हो, अगर आपका नंबर बस इंटरव्यू में 3 भी आ गए ना, 4 भी आ गए ना, 3 से 4 भी आ गए ना, 3 से 4 भी अगर आपका नंबर आ गए, तो आप फिक्स मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। एसटी का वही है, कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं, तो इनका अगर जितना है इंटरव्यू में आप मिनिमम
नंबर ला लो, दैट्स फाइन, वो आपका हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। एंड आप देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, आप देख लेना इसी के अराउंड कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये इसकी जवाब भी मैंने दे दी कि आप एक बार रिजर्व की सीट ले लिए, रिजर्व की फायदा ले लिए, तो आप फिर से जनरल में नहीं जा सकते हो। उसकी जवाब सिविल कोर्ट ने खुद ही दी है। और ये कोर्ट रीडर की कुछ एनालिसिस थी इसमें, जो कि कट ऑफ ज्यादा हाई इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनके स्किल टेस्ट के नंबर जुड़े हुए हैं। स्किल टेस्ट में वेरिएशन होगा नो डाउट, क्योंकि इसके स्किल टेस्ट ज्यादा नंबर के हैं, 100 50 50 के हैं। हैव अ नाइस टाइम। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी, आपका लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, थोड़ी भी अच्छी लगे हो, तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस माध्यम से कि लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे ज़्यादा और क्या करना है, सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस आप अपना ख्याल रखो। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।